हेलो, मिश्रा क्लासेस के द्वारा सभी को नमस्कार। देखिए, एक बार फिर क्वेश्चन लेकर के हम आप लोगों के लिए आ गए हैं और पूरा प्रयास हमारा रहेगा कि बायो के अंदर आपके 360 में 360 पूरे नंबर आएँ। इसी प्रयास के साथ नए नए क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक के आपके सामने हम ला रहे हैं। और ये क्वेश्चन ही नहीं है, ये आपकी सफलता के दरवाजे खोलेंगे। ये क्वेश्चन आपकी सफलता के लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे और बार बार इन क्वेश्चन की करें प्रैक्टिस। दूसरी बात, क्वेश्चन चैप्टर वाइज करवा रहे हैं, इसलिए जो भी चैप्टर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो ये चैप्टर का नाम भी डालते हैं, तो जिससे आपको ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे फ़ायदा उतना ज़्यादा आपको मिलेगा। तो चलिए, आज सेकेंड चैप्टर 12 का है बायो का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पे आज हम बात करने जा रहे हैं, क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए एंथर कितने पार्टों का बना होता है, तो एंथर के 2 पार्ट होते हैं, एक फिलामेंट होता है और दूसरा एंथर होता है। एनसीईआरटी में 2 ही पार्ट लिखे हैं, बाकी बुकों में कुछ बुकों में लिखा है 3 पार्ट, तो 3 पार्ट आपको नहीं लगाना है, केवल 2 ही पार्ट लगाना है। बाकी बुकों में लिखा है फिलामेंट, कनेक्टिव और एंथर, लेकिन एनसीईआरटी में कनेक्टिव को कंसीडर नहीं किया गया है, तो आपको 2 ही पार्ट लगाना है, फिलामेंट और एंथर। दूसरा क्वेश्चन है, पोलन ग्रेन होते हैं हैप्लॉइड या डिप्लॉइड, तो पोलन ग्रेन्स हैप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए नेचर का सबसे ज़्यादा कठोर कौन सी चीज़ है, तो पोलन ग्रेन्स के ऊपर देखिए, पोलन ग्रेन चारों तरफ से 2 लेयर के द्वारा सराउंडेड होती है। आउटर जो लेयर होती है वो स्पोरोपोलिन की बनी होती है और इनर लेयर जो होती है वो इंटाइन होती है। आउटर लेयर एक्जाइन और इनर लेयर इंटाइन। एक्जाइन लेयर स्पोरोपोलिन की बनी होती है और स्पोरोपोलिन नेचर का सबसे रेजिस्टेंट है, हार्डेस्ट है, क्योंकि न तो इसके ऊपर एसिड का प्रभाव पड़ता है, न ही बेस का प्रभाव पड़ता है, न ही ये टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है। बहुत ज़्यादा इसमें रेजिस्टेंस पावर है। यही कारण है कि पोलन ग्रेन्स हजारों वर्षों तक जीवित बने रहते हैं, नष्ट नहीं होते हैं। तो स्पोरोपोलिन में रेजिस्टेंस पावर सबसे ज़्यादा है। ये क्वेश्चन आ चुका है नीट के अंदर। दूसरा, अगर पोलन ग्रेन की जो इंटाइन लेयर है वो किसकी बनी होती है पूछ लिया जाए, तो इंटाइन लेयर 2 चीज़ों से मिलकर के बनी होती है, एक्जाइन और पैक्टिन। एक्जाइन और पैक्टिन की बनी होती है, आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ सकता है। दूसरी बात, अगर तुमसे पूछा जाए जनरेटिव सेल, जो पोलन ग्रेन है उसमें 2 सेल्स होती हैं, एक वेजिटेटिव सेल जिसे ट्यूब सेल भी कहते हैं, दूसरी जनरेटिव सेल। अब पोलन ग्रेन्स तो हैप्लॉइड हैं, तो जनरेटिव सेल्स डिवाइड होंगी माइटोटिक डिवीजन के द्वारा। जब माइटोटिक डिवीजन होगा तो जनरेटिव सेल से 2 मेल गैमीट बनते हैं। तो जनरेटिव सेल्स, ध्यान रखना, माइटोटिक डिवीजन द्वारा डिवाइड होंगे, जैसे 2 मेल गैमीट बनेंगे। क्वेश्चन आ चुका है कि जनरेटिव सेल पोलन ग्रेन की किसके द्वारा डिवाइड होती हैं, तो आपका आंसर है माइटोटिक डिवीजन। और आपको मालूम है माइटोटिक डिवीजन के द्वारा 2 सेल बनती हैं एक सेल से, तो 2 मेल गैमीट बनेंगे। तीसरा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ चुका है ये, अगर राइस को देखा जाए, चावल को या गेहूं को देखा जाए, तो पोलन ग्रेन कितने समय तक जीवित रहते हैं, तो तुम्हें याद रखना है 30 मिनट तक ये जीवित रहते हैं। 30 मिनट के अंदर अगर पोलिनेशन हो जाता है तब तो आगे की स्टार्ट होगी प्रोसेस, वरना 30 मिनट के अंदर ये मर जाते हैं। ये क्वेश्चन आ भी चुका है,
फिर से रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट देखा जाए, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तुमसे पोलन ग्रेन को किस में हम स्टोर करके रख सकते हैं, तो पोलन ग्रेन्स को लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर करके रख सकते हैं। कई वर्षों तक रखे जा सकते हैं और ये जीवित बने रहेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पोलन ग्रेन्स को लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर करके रखा जाता है। यह क्वेश्चन आ भी चुका है नीट के अंदर। अगला क्वेश्चन, एक टिपिकल एंजियोस्पर्म के एम्ब्रियो सैक में, एक टिपिकल एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियो सैक में कितनी सेल्ड और कितने न्यूक्लियस होते हैं, तो आपको याद रखना है 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल्ड स्ट्रक्चर होता है। 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल्ड स्ट्रक्चर होता है। ये क्वेश्चन 2022 नीट में आया था कि एक टिपिकल एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियो सैक में कितनी सेल और कितने न्यूक्लियस होते हैं, तो 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और कई बार आ चुका है। अगर क्वेश्चन तुमसे पूछा जाए क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या होते हैं, तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर वो फ्लावर होते हैं जो कभी भी ओपन नहीं होते हैं, हमेशा बंद रहते हैं। और जब हमेशा बंद रहते हैं, इसका मतलब इसमें क्रॉस पॉलिनेशन तो होगा नहीं, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। अगली चीज़ देखा जाए, अगर तुमसे पूछा गया कॉस्मोगैमस फ्लावर क्या होते हैं, कॉस्मोगैमस फ्लावर वो होते हैं जो ओपन रहते हैं, एक्सपोज रहते हैं, इनमें क्रॉस पॉलिनेशन होगा। जरूर तुमको याद रखना है, उसमें भी क्लिस्टोगैमस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो फ्लावर जो हमेशा बंद रहते हैं उन्हें क्लिस्टोगैमस कहा जाता है। ये जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं, ये एक चैप्टर का क्विक रिवीजन होगा। और अगर डिटेल बायो तुमको पढ़नी है तो मिश्रा क्लासेस के द्वारा 15 नवंबर से बायो का ड्रॉपर क्लास स्टार्ट हो रहा है, उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। वो ऐप पर क्लास चलेगी 15 नवंबर से। नेक्स्ट देखा जाए, अगर तुमसे पूछा जाए वेलेस्नेरिया और हाइड्रिला में पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है, तो वाटर के द्वारा होता है। वेलेस्नेरिया और हाइड्रिला में पॉलिनेशन वाटर के द्वारा होता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, कभी भी आपको नंबर दिला सकता है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन पूछा जाए वाटर हाइसियंथ और वाटर लिली में पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है, वाटर हाइसियंथ जैसे अपन क्या कहते हैं, टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं, और वाटर लिली में पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है, तो इसमें इंसेक्ट और एयर दोनों के द्वारा होता है, क्योंकि इसका फ्लावर वाटर के ऊपर रहता है। तो इसमें इंसेक्ट के द्वारा भी हो सकता है और एयर के द्वारा भी पॉलिनेशन होता है। दोनों मेथड के द्वारा पॉलिनेशन होता है। क्वेश्चन अभी नहीं पूछा गया है, कभी भी आपको 4 नंबर दिला सकता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, वो प्लांट जिनमें पॉलिनेशन वाटर के द्वारा होता है या विंड के द्वारा होता है, उनके फ्लावर कलरफुल नहीं होते हैं और उनसे कोई नेक्टर प्रोड्यूस नहीं होता है। मैंने क्या बताया, वो फ्लावर या वो प्लांट जिनमें पॉलिनेशन वाटर या एयर के द्वारा होता है, उनके फ्लावर कलरलेस होते हैं और उनसे कोई नेक्टर प्रोड्यूस नहीं होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर क्वेश्चन तुमसे पूछा जाए नेचर का सबसे टालेस्ट फ्लावर किसका है, तो नेचर का सबसे टालेस्ट फ्लावर जो है
अमार्फोफिलस का है। इसमें एक फ्लावर की हाइट कितनी होती है? 6 फीट होती है। आपकी भी हाइट से ज़्यादा है टालेस्ट फ्लावर। और लार्जेस्ट फ्लावर अगर पूछा जाए तो आपका आंसर होगा रेप्लेसिया। रेप्लेसिया का फ्लावर सबसे बिगेस्ट है और टालेस्ट किसका है? अमार्फोफिलस का। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए स्मॉलेस्ट फ्लावर किसका है, तब आपका आंसर है उल्फिया। ये सारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं, आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, अगर तुमसे पूछा जाए बहुत इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इमेस्कुलेशन, तो फ्लावर से जब एंथर को काटकर अलग कर दिया जाता है तब उसे क्या कहते हैं? इमेस्कुलेशन कहते हैं। मतलब रिमूवल ऑफ एंथर, दिस इज नोन एज इमेस्कुलेशन। उसके बाद अगर तुमसे पूछा जाए डबल फर्टिलाइजेशन का पाया जाना किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डबल फर्टिलाइजेशन केवल एंजियोस्पर्मिक प्लांट में मिलता है, बाकी और किसी में नहीं मिलता है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट कौन से होते हैं? जो फ्लावरिंग प्लांट हैं वो सारे एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं। देखिए, डबल फर्टिलाइजेशन इसका मतलब है एक मेल गैमीट किसको फ्यूज करता है? एक को, तब उसे क्या कहते हैं? सिनगैमी। तो एक फर्टिलाइजेशन ये हो गया। और दूसरा मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाई, जिन्हें सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं, उसको फ्यूज करेगा, जिससे 3n वाली स्ट्रक्चर बनती है, जिसे एंडोस्पर्म कहते हैं। एंडोस्पर्म क्या काम करता है? डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट्स देता है। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन 2 बार हो रहा है, एक बार एक फ्यूज हो रहा है और दूसरी बार सेकेंडरी न्यूक्लियस फर्टिलाइज हो रहा है, इसीलिए इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यहीं पर तुमको बता दें, अगर जिम्नोस्पर्म की बात करें तो एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है और बिफोर फर्टिलाइजेशन बनता है, लेकिन एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है, 3n होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। फिर से सुन लीजिए, जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है और बिफोर फर्टिलाइजेशन बनता है, लेकिन एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है और आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये आपको नंबर दिला सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए व्हाट इज एपोमिक्सिस, तो एपोमिक्सिस क्या होता है? तो देखिए, प्रोड्यूस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर बगैर फर्टिलाइजेशन के सीड बनाए जाते हैं तब उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर ये क्वेश्चन आप रिवाइज करेंगे तो ये क्वेश्चन आपकी सफलता के दरवाजे खोलेंगे। आपकी सफलता के लिए ये संजीवनी बूटी का काम करेंगे। अभी आप पर डिपेंड करता है इसका कितना फ़ायदा उठाते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने अपने ग्रुप पर शेयर कर लें। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये मिलेगा, अगर इन क्वेश्चन से लेकर के हम कोई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना चाहते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। अगर जो ये क्वेश्चन लगता है आपको आपके लिए बेनिफिशियल है, तभी चैनल को सब्सक्राइब करें, अदरवाइज डिसलाइक कर दें। ओके।